गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पोलर फॉर्म निकालना सिखाएंगे जो कि एग्जाम में शॉर्ट पूछा जाता है। तो पोलर फॉर्म से पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपसे कहा जाए मॉडुलस निकालने के लिए, तो मॉडुलस के लिए हम रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। इसे बोलते हैं मॉडुलस निकालना। और आर्गुमेंट के लिए tan अल्फा इक्वल टू में फॉर्मूला होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। क्लियर है बेटा? और पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला है आपके पास r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म के लिए मैं स्टूडेंट्स को कुछ बातें सिखा देता हूं कि बेटा अगर आपका क्वेश्चन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में, यानी कि x प्लस आयोटा वाई दोनों पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस केस में थीटा एंड अल्फा बोथ आर सेम। अगर आपका क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है तो थीटा निकालने के लिए आप पाई माइनस अल्फा कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर मेरा क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा यूज कर सकते हैं। मैं आज आपको पोलर फॉर्म निकालने के दो तरीके सिखाने जा रहा हूं। पहले बिल्कुल सिंपल तरीके वाली बात करते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको z इक्वल टू में √3 प्लस आयोटा, तो √3 प्लस आयोटा में आपको सबसे पहले मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का कोफिशिएंट है 1, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट विल बी 2। दिस इज मॉडुलस ऑफ z। अगर हमसे मॉडुलस क्या था तो मॉडुलस का रिजल्ट क्या आ गया z। tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोफिशिएंट, रियल पार्ट है √3, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में √3। क्या आपको नहीं पता कि tan की वैल्यू 1/√3 कितनी डिग्री में होती है? 30 डिग्री में। तो tan से tan कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया π/6। और जैसे कि आप जानते हो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो थीटा एंड अल्फा बोथ आर सेम। सो पोलर फॉर्म हो गई r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू 2, मॉडुलस ऑफ z को r बोलते हैं, थीटा की वैल्यू π/6। क्लियर है बेटा? इसका मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बताता हूं पोलर फॉर्म निकालने का, जो स्टूडेंट्स पहले किया करते थे। इसी क्वेश्चन को आपको मैं सेकंड मेथड से निकाल रहा हूं। और क्वेश्चन है मेरे पास √3 प्लस आयोटा और पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो r sin थीटा इक्वल टू में 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसका भी स्क्वायर किया प्लस लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया। इसी टाइप से हम राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करेंगे और 1 का भी स्क्वायर करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया दिस इज 4। r स्क्वायर कॉमन लेने के बाद दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, दिस इज r इक्वल टू में 2। r की वैल्यू 2 आने के बाद इसको और इसको डिवाइड करिए, r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू 1/√3। r से r कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। और अभी हमने आपको क्या बताया कि tan की वैल्यू 1/√3 कितनी डिग्री में होती है? 30 डिग्री में। सो थीटा इक्वल टू π/6। यहाँ आपको डायरेक्टली थीटा ऑब्टेन्ड हो जाता है। और पोलर फॉर्म क्या होती है? r cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2 एंड थीटा इज पाई बाय 6 एंड ये दोनों मेथड मैंने आपको सिखाए पोलर फॉर्म निकालने के लिए। एक दो प्रॉब्लम सोल्व लेते हैं पोलर फॉर्म की। मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना और पोलर फॉर्म, ये सारी बातें आपको इसी तरीके से पूछ सकता है। मैंने क्वेश्चन दिया -1 माइनस आयोटा। सबसे पहले मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया, दिस इज √2। और मॉडुलस ऑफ जेड का एक नाम और भी होता है, दिस इज आर। tan अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, रियल पार्ट -1। सो tan अल्फा इज इक्वल टू में दिस इज +1। तो tan की वैल्यू आ गई हमारे पास π/4। तो tan की वैल्यू π/4 का मतलब हो गया अल्फा इज π/4। बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है, थीटा की। तो मैंने क्या बताया, जब क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा निकालने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -π माइनस अल्फा। और उसके अलावा भी मैंने आपको सेकंड मेथड सिखा दिया है, जो मेथड आपको ठीक लगे आप उससे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज -3/4 पाई। और पोलर फॉर्म क्या बताई हमने आपको, पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। व्हाट इज r? दिस इज √2 थीटा -3/4 पाई -3/4 पाई। बोलो बात समझ में आई? दिस इज पोलर फॉर्म। क्लियर है बेटा? एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अगर आपको सिंपल आयोटा दे रखा हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा। इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। tan अल्फा इज इक्वल टू में 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी में वैल्यू कितनी होती है π/2। सो अल्फा इज π/2। both are positive, so theta and alpha both are same, so result is r cos theta plus iota sin theta. So what is r? This is 1, theta it is π/2। clear है बेटा? अब मैं पोलर फॉर्म का एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचर इसको एग्जाम में बहुत डालते हैं 4 या 6 मार्क्स में। क्वेश्चन है आयोटा -1 अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू है 1/2 एंड sin 60 इज √3/2 आयोटा। 2 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। जब डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है, रेशनलाइज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 1 माइनस √3 आयोटा से ऊपर, 1 माइनस √3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करिए। आयोटा को 1 से किया, आयोटा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 इट इज प्लस √3, -1 प्लस √3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। सो इसके अंदर हम इसको अरेंज कर रहे हैं, रियल पार्ट को एक तरफ और इसमें से आयोटा कॉमन लिया तो इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, अपॉन में आयोटा स्क्वायर -1, सो √3 -1 √3 प्लस
1 आयोटा अपॉन में 4 और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया z इज इक्वल टू में √3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2 आयोटा। क्लियर है बेटा? जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालना होता है, तो z आपके पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद आपने इसका मॉडुलस निकाला। मॉडुलस के लिए हमने क्या किया, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4 √3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम लिया हमने इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3 कैंसिल 4 और 8 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज 2। तो मॉडुलस ऑफ z आ गया आपके पास √2। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, r होता है। r की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू आने के बाद अब हम बात करते हैं एंगल निकालने की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू में, जैसे मैंने ऊपर से √3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस 1/√3 1 माइनस 1/√3। इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को लगे हाथ तो दूर कर देते हैं। क्या हम 1 को tan 45 बोल सकते हैं? क्या हम 1/√3 को tan की वैल्यू 30 डिग्री में होती है? इस 1 को नहीं छेड़ना है, मल्टीप्लाई में जो 1 है उसकी जगह मैंने लिखा tan π/4 एंड tan π/6 एंड दिस विल बिकम आइडेंटिटी ऑफ tan a plus b, tan a plus tan b 1 minus tan a tan b, this is the identity of tan a plus b, so this is 5π/12। एलसीएम लेंगे तो आप 12 आएगा, this is 5π/12, तो अल्फा is 5π/12। और क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, सो थीटा एंड अल्फा बोथ आर सेम, तो r cos थीटा plus iota sin theta. What is r? This is √2. What is theta? This is 5π/12 plus iota sin 5π/12. This is polar form. This is most important question of this chapter. Okay students, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।